नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस। जिले में शनिवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 8 नए केस। शनिवार को हुई बाजरे की खरीद, सर्वर ठप होने के कारण किसान हुए परेशान। सीआर रिसोर्ट में किया गया लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया शुभारंभ। न्यू लुक मोबाइल शॉप पर रात लगी आग, हजारों के मोबाइल हुए खाक। सेठ किरोड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को बनाया गया मॉडल संस्कृति स्कूल। बीजेपी नेता विशंबर अरोड़ा के घर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को भिवानी जिले में दोपहर तक जहां 8 नए केसेस रजिस्टर किए गए, वहीं 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर पहुंचे। अब जिले में 258 एक्टिव केसेस बचे हैं। इस तरह से 2864 केसेस में से 2570 ठीक हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शनिवार दोपहर तक 800 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादयान ने बताया कि भिवानी जिले में शनिवार को खबर लिखे जाने तक 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक तोशाम से 45 वर्षीय व्यक्ति, एक बलियाली से 42 वर्षीय महिला, 2 रेवाड़ी खेड़ा से 23 वर्षीय महिला व 25 वर्षीय व्यक्ति है, एक कैरू से 14 वर्षीय लड़का, एक दुर्जनपुर से 60 वर्षीय महिला, एक सामान्य अस्पताल भिवानी से 32 वर्षीय महिला तथा एक एसपी ऑफिस से 49 वर्षीय व्यक्ति है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 2864 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 2570 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 258 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 800 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी। स्थानीय अनाज मंडी में बाजरे की खरीद के लिए करीबन 67 किसानों को सूचना तो दे दी गई, लेकिन सर्वर ठप हो जाने के कारण खरीदारी शुरू नहीं हो पाई, जिसके फलस्वरूप अनेक किसानों को गेट पर ही खड़े रहकर घंटों तक इंतजार करना पड़ा। वहीं अधिकारियों का भी कहना था कि सर्वर डाउन हो गया है, ठीक होते ही खरीदारी शुरू हो जाएगी। इस बारे में जब हमने अधिकारी योगेश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू हो गई थी। उस दिन जितने भी किसानों के पास मैसेज किया गया था, उन किसानों से बाजरा खरीद लिया गया था और 2 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण कोई खरीद नहीं हुई। लेकिन 3 अक्टूबर को 67 किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं, जिनके पास मैसेज गया था, लेकिन यहां पर सर्वर खराब होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। जैसे ही आगे सर्वर ठीक होगा तो खरीद को सुचारू रूप से लागू कर दिया जाएगा। ये सारे जमींदार बांस की गिर रखे, फंड की साइड कौन चल रहा है, शांत इतना खड़े रहा। कल मैसेज दे दिया, टोकन दे दिया, ये बात जान कौन दी, टोकन नंबर भी आ गया, टोकन नंबर आ रहा है, मैसेज आ रहा है। भाई कल आप 10 बजे लेके आ जाइए, 12 बजे रिसीव का ही कागज टपन कर ये नु कर रहा है। खरीद हमारी 1 तारीख से शुरू है और जितने भी जमींदार आए थे, लगभग 30 जमींदार आए थे 1 तारीख को, हमने सभी का बाजार ले लिया है और भर के उठवा भी दिया है। और कल की छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, आज 3 तारीख से फिर शेड्यूल है। 67 फार्मर्स का हमने शेड्यूल जारी कर रखा है, ऊपर से पंचकुला से, और अभी जमींदार आ रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर में पीछे से दिक्कत होने की वजह से रुकावट आई हुई है, उसके ऊपर आदमी लगे हुए हैं पंचकुला में, तो जैसे ही वो हो जाएगा गेट पास हो जाएगा। बाजरा की खरीद हमारी शुरू हो चुकी है। सुबह से 5 गेट पास कट चुके हैं, लेकिन बीच में साइट स्लो हो रही है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन बीच में 5 अभी तक कटे हैं हमारे, सुबह से लेकर। हाँ जी।
तो काम तो शुरू है, लेकिन साइट स्लो होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है बीच में। मूंग की खरीद की अभी एजेंसी ने कांटेक्ट नहीं किया है और अभी शेड्यूल भी नहीं आया है मूंग के लिए हमारे पास कोई। जैसे ही शेड्यूल आएगा एजेंसी से कांटेक्ट करके उनकी भी शुरू करवा दी जाएगी। कब तक आने की संभावना है? सोमवार तक। सरकारी विद्यालय में मिड डे मील वर्कर्स के रूप में कार्य करने वाली वर्कर्स ने शनिवार को एकत्रित होकर अपनी मांगों को ले शहर भर में प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो उनका आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। मिड डे मील वर्कर की प्रमुख मांग यह है कि महंगाई के दौर में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने अपनी मांग के अनुसार कहा कि उन्हें न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन दिया जाए तथा उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को भी भेज दिया है। वहीं मिड डे मील वर्कर ने बताया कि वे अपना काम छोड़कर मजबूरी से सड़कों पर उतरी हैं और ये आंदोलन आज भिवानी दादरी की मिड डे मील वर्कर्स द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम राजबाला है, मैं मिड डे मील में काम कर रही हूँ और हमारी मांगे हैं, हमें एक तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी तनख्वाह 21,000 की जाए। जो हमारी बहनें हटाई जा रही हैं उसको कोई दूसरे स्कूल में शिफ्ट की जाए, उनको नौकरी से हटाया नहीं जाए। जो हमारे ये गरीब परिवार हैं इसकी ये गुजारा 3500 रुपये में गुजारा नहीं होता। इनकी हर महीने तनख्वाह आनी चाहिए और 2 महीना की कटा है वे भी नहीं कटनी चाहिए। जो हम खाली बैठ के खाएंगे क्या। और हमारी मांग है कि हमें पक्का किया जाए और 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। और ये हमारी बहन है, ये 2-4 टापर स्कूल में कम हो जाए ये हटाओ है, ये नहीं हटाई जाए। जो स्कूल में बच्चा कम हो जाए तो और किसी दूसरे स्कूल में एडजस्ट करें। आज ये हमारी बहनें मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की तरफ से यहाँ से अब डीसी का जाएंगी, प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपेंगी डीसी साहब को। इनकी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये सरकारी स्कूलों में खाना बना रही हैं, ना कि किसी प्राइवेट किसी कंपनी में खाना बना रही हैं। दूसरा, कम से कम इनका 21,000 रुपये महीना वेतन लागू होना चाहिए। और इनके जो ड्रेस के पैसे हैं 600 रुपया में ना तो कपड़ा था ना सिलाई होती है। 600 रुपया में 2 ड्रेस कहीं नहीं मिलती। इनके ड्रेस के हर साल 2,000 रुपये महीना ड्रेस के लागू किए जाए। मेरा नाम मनोरमा है, मैं 2009 से मिड डे मील कार्य करता हूँ। हमारे इतने सालों से ना कोई सरकार समस्या सुन रही है, ना कोई हमारा समाधान निकाला जा रहा है। हमें इतने साल हो गए, ना तो हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया गया है, ना हमारी ड्रेस के पैसे मिल रहे हैं। हमारी कम से कम 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी कम से कम 2,000 रुपये ड्रेस के मिलना चाहिए, ताकि इतनी महंगाई के ज़माने में हमारा खर्चा आराम से चल सके। स्थानीय बस स्टैंड क्षेत्र स्थित मिनी बाईपास रोड पर बने सिया रिजॉर्ट में शुक्रवार को लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित करना व उनके लिए दी गई सुविधाओं की जानकारी देना रहा। शुक्रवार शाम को मिनी बाईपास स्थित सीआर रिसोर्ट में लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता हर्षवर्धन मान ने की। कार्यक्रम के दौरान भिवानी के व्यापारियों द्वारा एक प्रदर्शनी लगाकर उनके द्वारा उत्पादित व बेची जा रही वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हरियाणवी संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया और कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष द्वारा लिखा गया हरियाणवी गीत भी प्रस्तुत किया गया। पानीपत का मर्म यहाँ है। वीरों की यह मातृभू है, वीरों की यह मातृभू है, खिलाड़ियों का
यहाँ की परंपरा है, हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। पानीपत का मरम यहाँ है, तरावड़ी की कसक गाथा, रोहनाथ की हुंकार दिल में क्रांति गीत अम्बाला गाता। हरियाणा हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है, हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। दामू जी का, सारी टीम का, जितने भी लोग इसमें जुटे, जिन्होंने इसकी प्रस्तुति की, जो गाया, दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वर्ण जयंती वर्ष में भी जगह जगह इसका उपयोग हुआ और इसकी बहुत भव्य प्रेजेंटेशन जो है वहाँ हुई, जब हमारे विदेशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं वो आए थे। मतलब मुझे भी हैरान करने वाली वो एक प्रस्तुति थी, लेकिन इतने सादे समारोह में और इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति यहाँ भिवानी में होगी ये मेरे लिए कल्पनीय था। लेकिन आज दामू जी ने जो सार्थक करके दिखाया, इन कलाकारों ने करके दिखाया, वो बहुत ही भव्य है। स्थानीय रोहतक गेट्स क्षेत्र स्थित एक मोबाइल की दुकान में आग लग जाने के कारण उसमें रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। न्यू लुक मोबाइल शॉप के मालिक संजय ने बताया कि उसे सुबह करीबन 4 बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिली। जब वह दुकान पर पहुंचा तो दमकल कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए थे। आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। शुक्रवार देर शाम को रोहतक गेट स्थित न्यू लुक मोबाइल शॉप में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पाकर तुरंत दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का माल आग में सवा हो चुका था। वहीं दुकान मालिक संजय ने बताया कि वह शाम को ठीक से अपनी दुकान बढ़ाकर गया था, लेकिन करीब 4 बजे उसे आग की सूचना मिली। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। मैं न्यू लुक मोबाइल शॉप की दुकान से संजय बोल रहा हूँ। वैसे रात को 4 बजे को पता चला कि दुकान पे आग लग गई। जब मैं आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आई हुई थी, वो आग को बुझा रही थी। उसमें मेरा ऐसा 8-10 लाख का नुकसान हो गया जी। और मैं चाहता हूँ सरकार से आर्थिक मदद मिल जाए। पूरा ही तबाह हो गया। लोग की मेरी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, फायर ब्रिगेड वालों के पास भी नहीं। सरकार द्वारा पारित तीनों अध्यादेश पूर्ण रूप से किसानों और व्यापारियों के हित में है, यह कहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। और अवसर था भाजपा नेता बिशंबर अरोड़ा के घर पर चाय पे चर्चा कार्यक्रम का। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कृष्णा कॉलोनी में बीजेपी नेता बिशंबर अरोड़ा के घर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि यदि वह किसान हित में होती तो अपने कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देती। इसी के साथ उन्होंने बताया कि तीनों विधेयक किसानों के हित में हैं और सरकार द्वारा किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। वहीं उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की लोकल फॉर वोकल अपील को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की बात कही। आज प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी धनखड़ जी का मेरे निवास स्थान पे चाय का प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ शहर के सभी संस्थाओं के उपस्थित हुए और उनका यहाँ स्वागत किया गया। और ओम प्रकाश जी धनखड़ बहुत ही एक जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने हरियाणा के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज उसी कड़ी में हमने आज यहाँ शहर के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने यहाँ उनका स्वागत किया और उनका फूल माला द्वारा भी स्वागत किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार छोटी काशी के सबसे प्राचीन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चयन प्रदेश भर में स्थापित किए जाने वाले मॉडल संस्कृति स्कूल्स में कर लिया गया है। इन विद्यालयों की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत रहेगी व अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो जाएगी। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार भिवानी स्थित सबसे प्राचीन सेठ करोड़ीमल
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को मॉडल संस्कृत स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए विद्यालय प्राचार्य शिव कुमार तंवर ने बताया कि विद्यालय को एजुकेशन बनाया गया है, जिसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालय को CBSE से संबद्ध किया जाएगा ताकि गरीब घर के बच्चे भी कम फीस में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर सके। वहीं उन्होंने स्कूल का विस्तार करने व अनेक प्रकार की विद्यार्थियों को सुविधा देने की जानकारी भी दी। आप सभी को पता है और ये बड़े ही हर्ष का विषय है पूरे क्षेत्र के लिए। भिवानी जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में सेठ किरोड़ीमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मॉडल स्कूल जो है वो बनाया गया है और इसकी मान्यता जो है वो CBSE बोर्ड से हो जाएगी। अभी सरकार का प्लान है कि सभी ब्लॉक्स में जो है एक एक मॉडल स्कूल जो है उनको लिया जाए, तो हमारे इस इलाके के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, खासकर उन गरीब बच्चों के लिए जो फीस पे नहीं कर सकते ज़्यादा और प्राइवेट स्कूलों में बहुत भारी फीस लगती है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सरकार की कोशिश है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी गरीब से गरीब बच्चा है, वो CBSE बोर्ड से पढ़ाई करे, कम फीस में इंग्लिश मीडियम में पढ़े। को एजुकेशन ये स्कूल हो जाएगा और पहली से 12वीं तक का जो है अभी फर्स्ट प्लान में आया है, उसकी कुछ गाइडलाइंस जो हैं अभी जारी की गई हैं और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे और गाइडलाइंस आती रहेंगी जैसे जैसे ज़रूरत होगी। इसमें बहुत अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि बच्चों को महसूस ना हो कि किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो महसूस ना करें कि उनके साथ वाले जो बच्चे कुछ वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें किसी प्रकार की हीन भावना ना आए। इसलिए सारा का सारा जो भी फीस के नाम जो है वो फीस नहीं है बल्कि वो डेवलपमेंट चार्ज के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि जितना पैसा पेरेंट्स से या बच्चों से जो चार्ज किया जाएगा नॉमिनल चार्जेस होंगे और वो पैसा जो है वो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस। जिले में शनिवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 8 नए केस। शनिवार को हुई बाजरे की खरीद, सर्वर ठप होने के कारण किसान हुए परेशान। रिसोर्ट में किया गया लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया शुभारंभ। न्यू लुक मोबाइल शॉप पर रात लगी आग, हजारों के मोबाइल हुए खाक। सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को बनाया गया मॉडल संस्कृति स्कूल। बीजेपी नेता विशंबर अरोड़ा के घर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।